हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, बढ़िया। ओके, आज अपन एक 10th क्लास का टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है रिएक्शन है एक केमिकल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम सॉल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, 3-4 नया रिएक्शन लिखी है, एग्जाम्पल है, रट्टे मारो। ठीक है, 2 दिन याद रहेगी, फिर आप भूल जाओ। राइट, तो बेस्ट क्या तरीका होता है कि आप इनको करके देखो, एक्सपेरिमेंटली रिएक्शंस को करके देखो तो समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, तो मेरे पास में कुछ केमिकल्स पड़े हैं, दैट इज ये ब्लू कलर केमिकल है, कॉपर सल्फेट कहते हैं इसको। और मेरे पास में एक फेरस सल्फेट का ये शॉर्ट है, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर सॉल्यूशन, इसको मैं अगर पानी में डिजॉल्व करता हूं तो ये हल्का सा येलो टाइप का या फिर लाइट ग्रीन टाइप का सॉल्यूशन बनाएगा। क्लियर? यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। अगर मैं इसके अंदर, तो मैंने रिएक्शन लिखी है, कॉपर सल्फेट में आयरन डालता हूं, क्या बनता है? फेरस सल्फेट, और कॉपर बाहर निकलता है। ठीक है ना, ये रिएक्शन आपने 8th क्लास में पढ़ी होगी, अब पढ़ी है, किताब में पढ़ी है ना, दिमाग में आती नहीं है, रट्टा मारते आप Fe+C राइट। अब आज करके देखो, अगर करके देखो चीजों को तो बहुत ही जल्दी दिमाग में रहती है और लॉन्ग टाइम तक वो सेव रहती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये जो कॉपर सल्फेट है, इट इज ब्लू इन कलर, इसमें मैं अगर डालता हूं ये आयरन, मेरे पास एक आयरन का बोल्ट कहते हैं इसको, नट, वो है आइटम। क्लियर? इसको मैं डालता हूं इसके अंदर। क्लियर? ये काफी टाइम बाद में जो कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का है वो लाइट ग्रीन टाइप का कलर बन जाएगा, है ना। तो होता क्या है कि आयरन होता है Fe, वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन को मैं CuSO4 लिख रहा हूं, इसमें से जो लो रिएक्टिव कॉपर है उसको डिस्प्लेस करेगा। कौन? ये आयरन। ये आयरन जो कि मोर रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करता है, और रिएक्शन इस तरफ होती है, ये प्रोडक्ट है और ये क्या है? रिएक्टेंट। ठीक है, तो FeSO4 बनता है। ये आपके 8th क्लास में ऐसी रिएक्शन आई होगी, है ना, बिल्कुल आ रखी है, आपने पढ़ भी रखी है, अब आप करके देखो। Fe में जब रिएक्शन जाता है कॉपर सल्फेट, तो कॉपर बाहर निकलता है और बनता है FeSO4। ये कॉपर जो ब्राउन कलर का होता है, ये आयरन के जो आइटम था उसके ऊपर इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। तो ये काफी टाइम लेता है, इट विल टेक मोर देन हाफ एन आवर। राइट, तो मैंने पहले से एक रिएक्शन कर रखी है जिसमें मैंने कॉपर सल्फेट लिया था, उसके अंदर ये आयरन का एक स्क्रू था, ये मैंने डाल रखा था। ठीक है, तो ये ब्राउन कलर का हो चुका है, यू कैन सी दैट ये जो ब्राउन कलर है, इट इज द कॉपर, ये कॉपर आयरन के ऊपर आ चुका है। क्लियर? और ये इसका एक्चुअल कलर था आयरन का, और ये ब्राउनिश जो डिफॉल्ट हो रखा है वो दैट इज द कॉपर। और जो ये हल्का सा ग्रीन टाइप कलर दिख रहा है, इट इज अ फेरस सल्फेट, ये फेरस सल्फेट बन चुका है। क्लियर? ये आपने डायग्राम देखा होगा, आयरन की जो मैंने ले रखी है ब्लेड, इसके ऊपर भी हल्का सा ब्राउनिश आ चुका है, दैट इज अ कॉपर। ब्राउन लेयर आ चुकी है, दैट इज अ कॉपर, ये सारा कॉपर है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में से कॉपर डिस्प्लेस हुआ आयरन के थ्रू, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो इसमें और इसमें आपको कलर डिफरेंस दिख रहा है, यू कैन सी डिफरेंस इन बोथ कलर। ये लाइट ग्रीन है और ये कैसा है? ब्लू था। ये रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन काफी हो चुकी है। ठीक है, जब इसको मैं और रखता हूं तो आफ्टर 1-2 आवर ये पूरा लाइट येलो हो जाएगा, इट मीन्स कंप्लीट रिएक्शन हो चुकी है। अभी रिएक्शन हो रही है, ये ग्रीन और ये ब्लू। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब यहां पर मैंने नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है, जिंक को डालता हूं फेरस सल्फेट में, तब क्या होता है? तो यहां पर मैंने ये टेस्ट ट्यूब ले रखी है, इसके अंदर मैं हल्का सा फेरस सल्फेट लेता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपन, क्या होगा। फेरस सल्फेट के अंदर डिजॉल्व करना है, सॉल्यूशन तैयार करना है इसका फेरस सल्फेट का, और इसके अंदर जिंक की रिएक्शन करानी है। ये सारी
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज नाउ सॉल्यूशन ऑफ द फेरस सल्फेट। अगर मैं इसके अंदर जिंक, दिस इज द मेटल ऑफ जिंक, ये जिंक मेटल है, ठीक है, अगर मैं इसको डालता हूं इसके अंदर तो इट विल डिस्प्लेस टू द आयरन फ्रॉम द फेरस सल्फेट। ये इतना सा काफी है, मेरा काम हो जाएगा। काफी टाइम बाद में ये जो इसका कलर है फेरस सल्फेट सॉल्यूशन का, ये चेंज हो जाएगा, क्लियर। इट विल मेक अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, इसमें ट्रांसपेरेंट जिंक सल्फेट बन जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, जिंक है वो मोर पावरफुल है, मोर रिएक्टिव है, वो फेरस सल्फेट में से फेरस आयरन को डिस्प्लेस करेगा और बनाएगा जिंक सल्फेट। इट इज अ जिंक सल्फेट, ये जिंक है ज्यादा, जिंक सल्फेट, इट इज द कलरलेस सॉल्यूशन और HCl हो जाएगा, राइट। ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर मैं कॉपर को डालता हूं फेरस सल्फेट में, तब कॉपर में इतना पावर नहीं है कि वो आयरन को डिस्प्लेस कर सके, आयरन को यहां से हटा सके, क्लियर। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी, नो रिएक्शन। अब ये कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सी रिएक्शन होगी या कौन सी नहीं, हर एक पे आप कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है, राइट। तो यहाँ पर आपके बुक्स में एक ये ऐसी रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है जिससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। अब ये याद तो होती नहीं है, सीक्वेंस तो याद होना चाहिए बट याद होती नहीं है, तो मैंने एक ट्रिक बना रखी उसको याद करने की। K फॉर का, Na फॉर ना, Ca फॉर का ना का, मग्गा, Mg फॉर मग्गा, एल्यूमिनियम अली, जिंक जिन्ना, आयरन को फेंके, Fe से साउंड मैच करा फेंके, प्रभु है क्यों हंसे आज, और पटना में प्लैटिनम, पटना में। ये सीक्वेंस से अपन ये सारे एलिमेंट की सीरीज याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऊपर आ रहा है वो मोर रिएक्टिव है, जो नीचे आ रहा है वो लेस रिएक्टिव है। तो ज्यादा वाला जो रिएक्टिव है वो लेस वाले को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पर ये कॉपर लेस रिएक्टिव था, Fe मोर रिएक्टिव था, तो Fe ऊपर आ रहा है ये रहा, और कॉपर नीचे आ रहा है कि Fe कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। बट थर्ड रिएक्शन के अंदर Fe को डिस्प्लेस करना है, तो और कॉपर वीक है, कॉपर नीचे आ रहा है, कॉपर नीचे आता है Fe से, तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस द Fe, तो कॉपर यहाँ पर Fe को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए रिएक्शन नहीं हुई थी, ठीक है। यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं हुई थी। तो मैंने यहाँ पर ये पहले फेरस सल्फेट लिया था, इसमें ये कॉपर ऐसा होता है, यू कैन सी कॉपर टर्निंग्स, बिल्कुल तांबा आपने देखा होगा घर के अंदर बर्तन होते हैं तांबे के, ये तांबा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल चमकता हुआ ये शाइनिंग ब्राउन, क्लियर। ये क्वेश्चन भी आ रखा है आपके 10th बोर्ड के अंदर, RBSc के अंदर, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर मेटल, तो ब्राउन। जिसने देखिए लैब के अंदर वो आराम से इसका कलर लिख सकता है, इट इज द ब्राउन मेटल, क्लियर। अगर आप इसमें देखो तो ये जो पूरा येलो है, तो कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल येलो का कलर ही है, क्लियर। तो ये जो फेरस सल्फेट था इसमें आपने कॉपर डाल रखा है, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इट मीन्स नो रिएक्शन, है ना। ये कॉपर वीक है। अगर आप इसमें देखते हो जिंक और फेरस सल्फेट में, तो मैंने फेरस सल्फेट लिया था, इसमें जिंक की मेटल डाल रखी है, रिएक्शन धीरे धीरे हो रही है, कलर इसका फेड हो रहा है। मैंने काफी टाइम पहले ये जिंक और फेरस सल्फेट की रिएक्शन करवा रखी है, चेक करो कलर कैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इट मीन्स जिंक ने आयरन को यहां से डिस्प्लेस किया, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है कलर में। ये रिएक्शन हो रही है और ये रिएक्शन हो चुकी है, क्लियर। ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसके अंदर कंसेप्ट पूरा होना चाहिए, करके देखते हो सबसे बेस्ट होता है कि आप लॉन्ग टाइम तक इसको दिमाग में सेट कर सकते हो। अगर रट्टा मारोगे तो फिर एक दो रिएक्शन रट्टा मार लोगे, लेकिन कंसेप्चुअल है, पढ़ोगे रिएक्शन करके रहोगे प्रैक्टिकली, तो आपको लॉन्ग टाइम तक ये सेव रहेगा। कोई भी आ जाए रिएक्शन तो आपको इस ट्रिक की हेल्प से ये दिमाग में सेट होनी चाहिए, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा। सॉल्यूशन में से कोई एक अकेली मेटल डिस्प्लेस करेगी, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव को, इस तरफ सॉल्यूशन होता है, इस तरफ एक कोई मेटल होती है, क्लियर।
तो अगर मान लो कि यहाँ पर मैं इस कॉपर सल्फेट के अंदर ये जिंक डाल दूं तो रिएक्शन हो जाएगी कि जिंक क्या होता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक होता है पावरफुल, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इस तरह से अगर प्रैक्टिकली रिएक्शंस को कर करके अगर आप सीखते हो तो काफी बेनिफिट मिलता है। और इस तरह सीखने के लिए बिल्कुल आप कांटेक्ट करें, ठीक है, जो मैंने इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल रखे हैं वहां पर, क्लियर। और सबसे बेस्ट मेथड होता है, रट्टा मारोगे तो आप एक दिन, 2 दिन या फिर 1 महीने तक याद रखते हो, लेकिन अगर करके रिएक्शन को करके देखते हो तो काफी लॉन्ग टाइम तक वो माइंड में सेट रहता है, क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।